कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो ये कहानी है ताकुया नाम के बेचारे लड़के की, जो सिर्फ इसलिए बुली किया जाता था क्योंकि वो एक डाई हार्ट ओटाकू होता है। लेकिन जब स्कूल की सबसे हॉट लड़कियों को पता चलता है कि वो एनिमे, गेम्स, इन सब में इंटरेस्ट रखता है, तो वो अब उसके साथ ताल से ताल मिलाना चाहती हैं। क्या बात कर रहे हैं? कहानी की शुरुआत होती है जब ताकुया क्लास में बैठ के खुश हो रहा होता है कि वो बाकियों से कितना अलग है, क्योंकि इन्हें तो ये पता ही नहीं है कि एनिमे इज वाटर, वाटर इज गुड, एनिमे इज गुड। वो अपना एनिमे वाला इरेजर देख के मस्त मुस्कुराया जा रहा था कि एक क्लास की पॉपुलर लड़की झट से उसके हाथ से इरेजर छीन लेती है और अपनी दोस्त अमाने को दिखाते हुए पूछती है, हे इतना फनी क्यों लगता है ये सुन के ताकुया गुस्से में अब सोचता है कि ये दोनों पॉपुलर लड़कियां हैं जो ओटाकुस का मजाक उड़ाती हैं। लेकिन हैरान हो जाता है जब अमाने एक्साइटेडली कुटोको को कहती है कि ये तो एक ग्लिटरमॉन थीम वाला इरेजर है ना, एक पॉपुलर एनिमे जिसे उसकी बहन बहुत देखती है। अमाने की ये ओवर द टॉप रिएक्शन देख के ताकुया सोचता है कि ये लड़के भी एनिमे देखती है क्या। बाद में वो उससे सीधा पूछता है कि सुनना, क्या वो उसकी तरह ही एक ओटाकू है। अमाने फौरन उसे वॉल से चिपका देती है कि वो कोई डिस्गस्टिंग ओटाकू नहीं है। ताकुया यकीन नहीं करता और एक एनिमे की चेन उसकी तरफ लटकाता है, जिससे अमाने फौरन कहती है कि अरे ये किचन तो काफी दिनों से मैं मार्केट में ढूंढ रही थी। उसकी खुशी देख के ताकुया कहता है कि लार मत बहाओ, रख लो। अमाने खुश तो है लेकिन फिर भी कहती है कि ये मेरी बहन के लिए रख रही हूँ, समझे। ताकुया थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है कि उफ, मैंने सोचा नहीं था कि स्कूल की पॉपुलर बेडी इतनी क्यूट बहाने देगी। अगली सुबह कुतोको फिर से ताकुया का इरेजर मांगती है। इस बार वो इरिटेट नहीं होता, बल्कि उसे अच्छा लगता है कि ये लड़की उसे ओटाकू होने पे जोकर नहीं बुलाती। कुतोको नया इरेजर देखती है और ग्लिटरमॉन नाम का एक कैरेक्टर पहचान लेती है। ताकुया एक्साइटेड कि कैसे। वो कहती है कि अमाने ने उसे इसका मांगा दिया था और वो पूरी रात पढ़ती रही है। ये सुन के ताकुया इतना खुश होता है कि उस एनिमे के बारे में और बकबक करना शुरू कर देता है। फिर रुक जाता है और सोचता है कि कहीं इससे वो बोर तो नहीं हो रही। लेकिन कुतोको तो कहती है कि जरा धीरे बोलो, ये सब बातें बहुत प्रीसियस होती हैं। थोड़ी देर बाद वो उसका मिंस्टा अकाउंट मांगती है। ताकुया हेजिटेट करता है तो वो उसका फोन उठा करके खुद ही ढूंढने लगती है। ये देख वो सहम जाता है। उसे याद आता है कि कैसे स्कूल के पॉपुलर लड़कों के ग्रुप ने एक बार उसका एनिमे वाला अकाउंट देख के बुली किया था। लेकिन कुतोको तो कहती है कि वो अपनी पसंदीदा चीज के लिए इतना डेडिकेटेड है, ये तो सुपर कूल है डूड। ताकुया का मुंह टूट जाता है ये सुन के। कुतोको फिर सेल्फी के लिए उसे पकड़ लेती है और कहती है कि पोस्ट में मुझे टैग करना मत भूलना। अब शाम को ताकुया अपने फेवरेट विलन पैच की एनिमे में मौत देख के बिल्कुल दुखी हो जाता है। अगली सुबह उसका मूड खराब है। सोचता है कि काश किसी से ये दुख शेयर कर पाऊं तो थोड़ा हल्का महसूस हो। तभी रास्ते में ही उसे अमाने की लाल सूजी हुई आंखें नजर आती हैं। सोचता है कि पक्का ये ओटाकू ही लगती है मुझे। क्लास में वो अब कंफर्म भी हो जाता है उसके बैग पर ग्लिटरमॉन का कीचेन देख के। अमाने पकड़ लेती है उसे देखते और धमकी देती है कि अगर ओटाकू बोला तो बर्बाद कर दूंगी। ताकुया भी इस बार पीछे नहीं हटता, धीरे से कहता है कि वो पैच की मौत का दुख बांटना था। अमाने तुरंत से कमजोर पड़ जाती है। वो कान में आकर के उससे धीरे से कहती है कि हाँ वो भी उतनी ही दुखी है। तभी कुतोको आ जाती है और अमाने से सीधा पूछती है कि क्या वो ताकुया को डेट कर रही है। वो पैनिक में आ जाती है और ताकुया भी अपनी कुर्सी पर मेरे गेम खेलते हुए फोन जैसा हीट होने लगता है। क्लास लगने पर वो रियलाइज करता है कि किताब की जगह तो वो जॉनी भैया की सीडीज उठा लाया। घबरा जाता है क्योंकि उसका क्लास टीचर एक रिटायर्ड याकूजा बॉस है। बचने के लिए एक मैथ की किताब निकाल के पढ़ने का नाटक करता है। तभी कुतोको पीछे मुड़ के पकड़ लेती है। वो सोचता है कि अब तो ये सबको बता देगी, लेकिन हैरान हो जाता है जब वो क्लास में अनाउंस करती है कि वो अपनी किताब भूल गई है तो ताकुया की लेगी किताब। उसकी किताब ताकुया को देके कहती है कि ये उसका शुक्रिया है क्योंकि उसने इतनी बार अपने इरेजर जो उसे दिया है। क्लास के बाद कुतोको और अमाने जब दोस्तों से घिर जाते हैं, ये देख के ताकुया सोचता है कि वो एक इंट्रोवर्ट है और उनकी दुनिया में उसका कोई जगह नहीं। थोड़ा दिल बहलाने के लिए वो एनिमे स्टोर जाता है नई ग्लिटरमॉन मर्चेंडाइज खरीदने। देखता है कि वहाँ पहले से ही अमाने और कुतोको होती हैं। ताकुया उनके साथ शॉपिंग करना तो चाहता है, लेकिन खुद को समझाता है कि नहीं, बैडीज के साथ हैंग आउट नहीं करते, पता नहीं कब पकड़ के तोड़ दें। जाने वाला होता है कि लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और साथ चलने को कहती हैं। मिस्ट्री बॉक्सेस खरीद के तीनों फिर मिलके फिगरिन अनबॉक्स करते हैं और पहली बार ताकुया सोचता है कि शायद पॉपुलर लड़कियां भी बदबूदार ओटाकुस के साथ अच्छी हो सकती हैं। अगली सुबह कुतोको एक्साइटेडली ताकुया को बताती है कि उसने ग्लिटरमॉन का पहला आर्क खत्म कर लिया। तभी अमाने आती है और कुतोको को कहती है कि एनिमे इतना देखो कि आंखें जमीन पर गिर जाएं।
ये सबसे ज्यादा ओटाको फ्रेंडली बात थी जो ताकुया ने किसी से सुनी हो। वो तुरंत से अमाने को वो वाली नजर देने वाला था कि वो गुस्से में कहती है कि ये उसकी बहन है जो देखती है, वो नहीं। ताकुया तो सच जानता है लेकिन चुप रहता है क्योंकि इतने अच्छे दिन चल रहे हैं उसके, तो क्यों खराब करे भला। फिर कुतोको से कहता है कि वो ग्लिटरमॉन का सीडी दे सकता है, जिस पर वो पूछती है कि क्या उसके घर पर देख सकते हैं। ताकुया तो शॉक्ड में जम जाता है। अमाने कुतोको को कहती है कि अरे ये वर्जिन चान को इतना मत सताओ। ताकुया झट से कहता है कि वो बात नहीं है, उसका घर बहुत गंदा रहता है। कुतोको फौरन इल्जाम लगाती है कि हाँ, माकिमा के नोटी बॉडी पिलोज रखोगे तो घर तो गंदा होगा ही। ताकुया पसीने पसीने हो जाता है, कहता है कि नहीं, सिर्फ ग्लिटरमॉन आर्ट से भरा हुआ है। ये सुन के तो अमाने अनाउंस करती है कि हम इस वर्जिन चान के घर जा रहे हैं। ताकुया पैनिक में आ जाता है, लेकिन अमाने अब कहती है कि प्लीज मुझे भी ग्लिटरमॉन आर्ट बनाना सिखा दो। कुछ घंटे बाद लड़कियां ताकुया के घर आ जाती हैं और उसके एनिमे ड्राइंग्स के बारे में तो सवालों की बारिश करने लगती हैं। वो सोचता है कि वो तो एक लूजर है, फिर भी 2 हॉट लड़कियां आज उसके कमरे में पधारी हैं। ये तो एक सपने जैसा है। सीडीज उठाता है और तुरंत उन्हें यहाँ से घर भेजने वाला होता है कि कुतोको पीछे से उसके गले लग जाती है और यहीं उसका सिस्टम हैंग होने लगता है। कुतोको कहती है कि उसके रूम पे ही एनिमे देखना चाहती है। ताकुया नर्वस है कि ये दोनों स्पाइसी मॉमीज आज उसकी इज्जत न लूट लें। क्यूरियोसिटी में कुतोको पूछती है कि हे, क्या वो लाइट स्टिक रखा है? ऐसा कोई मोमेंट आए तो चीयर करूंगी। ताकुया कहता है कि इतना भी मैं एनिमे पगलू नहीं हूँ जो मुजरा करूँ। अमाने इससे ऑफेंड हो जाती है क्योंकि वो तो अपने फेवरेट कैरेक्टर के लिए पोस्टर्स तक बनाती है। कुतोको एक्साइटेड होकर कहती है कि आज तो पूरी ओटाकू वाइब आने वाली है। अमाने और ताकुया भी एक नजर में एग्री करते हैं। माहौल सेट होता है, सीडी लगाए जाते हैं और जश्न हो। एनिमे शुरू होते ही ताकुया और अमाने दोनों एक्साइटमेंट में आंसू बहाने लगते हैं, जबकि कुतोको उनका ये ओवर द टॉप रिएक्शन देख के एंजॉय करती है। बीच में ताकुया की खुशी पीक पर पहुंचती है और तभी अमाने एक क्रूशियल सीन के लिए ताकुया का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं, तभी कुतोको की कैमरा क्लिक की आवाज आती है। अब तो अमाने फौरन कुतोको पर झपटती है कि साली जलती है मुझसे। स्क्रीनिंग के बाद अमाने भी ताकुया से इंस्टा अकाउंट मांगती है ताकि उसके ग्लिटरमॉन ड्राइंग्स देख सके। ताकुया नर्वसली अपना फोन दे देता है, जिससे वो हैरान होकर के पूछती है कि क्या उसका यूजर नेम डैडी ओटाकू है। कुतोको भी पूछती है कि ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या ये फेमस है? ताकुया कहता है कि नहीं, सिर्फ 50 ही फॉलोअर्स हैं। अमाने प्राउडली बताती है कि वो भी उन्हीं 50 में से एक है। ताकुया हैरान कि क्या तुम मुझे पहले से फॉलो करती हो? अमाने कहती है कि हाँ, ग्लिटरमॉन आर्ट ढूंढते ढूंढते कुछ दिन पहले उसका ये अकाउंट मिला था। फिर दूसरे आर्टिस्ट की बातें चल रही थी कि तभी कुतोको दोनों को देख कहती है कि तुम दोनों तो परफेक्ट वीड कपल लगते हो। अमाने कुतोको को कोसती है कि कीड़े पड़े तुझे, और फिर ताकुया के साथ ड्राइंग सीखने की रिक्वेस्ट करती है। वो बेसिक सिखा रहा होता है, लेकिन तभी कुतोको उसकी बेड पर उसे रोल करते हुए दिखती है। उसकी फीलिंग काफी जोशीली हो जाती है। मन करता है जॉनसन बेबी सोप बन जाए उसके गोद में जाके, पर खुद को संभाल के कुतोको से माफी मांगता है कि वो इग्नोर फील कर रही है। कुतोको कहती है कि मुझे तो आदत है, जो अमाने को लाइक करते हैं ना, वो उसे इग्नोर ही करते हैं। अमाने भी ऐड करती है कि और जो लड़के तुझे लाइक करते हैं वो उसे भी तो इग्नोर करते हैं। तभी कुतोको के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो सीधा पूछती है कि वो किसे ज्यादा लाइक करता है, वो या अमाने। ताकुया डर के ग्लिटरमॉन मांगा उठाकर कहता है कि वो 2D वुमेन्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, जिससे दोनों उसके जवाब से हंस पड़ती हैं। जाने का वक्त होता है। लड़कियां उसे शुक्रिया कहती हैं और ताकुया भी झुक के कहता है कि उसने भी बहुत एंजॉय किया। कुतोको कहती है कि इतनी भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। बाद में कमरे में अकेले होने पे ताकुया की इमेजिनेशन अब फुल ऑन वाइल्ड जाने लगती है। अमाने और कुतोको ही उसे हर जगह दिखने लगती हैं। फ्रस्ट्रेशन में वो पूरी रात अपनी दुनिया में खो जाता है और स्कूल में ऐसा दिखता है जैसे उसका घी खत्म हो गया हो। स्कूल के बाद ताकुया अमाने को बताता है कि कुतोको जा चुकी है। वो थोड़ी उदास होती है तो वो मौका देख के उसके ओटाको अकाउंट के बारे में पूछ लेता है। अमाने फौरन डिफेंस हो जाती है, कहती है कि वो अकाउंट मेरी छोटी बहन का है। ताकुया कहता है कि ओह सो सैड, अगर सच्ची में वो एक ओटाकू होती ना तो मैंने सोचा था साथ में हम ग्लिटरमॉन के नए एपिसोड्स को स्ट्रीम करते हैं। ये सुनते ही अमाने गार्ड डाउन कर लेती है और यूजर नेम बता देती है। वीकेंड में दोनों साथ में एनिमे स्ट्रीम करते हैं। फिर जब मंडे आता है तो वो अमाने को कॉरिडोर में वही पॉपुलर बैडी वाले अंदाज में देखता है। सोचता है कि ऐसे जब मूड में हो तो इसे इग्नोर करना ही बेहतर है कि तभी वो खुद आकर के कहती है कि कल बहुत मजा आया ना। शाम को ताकुया शॉपिंग में कुतोको से टकरा जाता है बिना मेकअप के। वो धमकी देती है कि अगर किसी को बताया कि वो बिना मेकअप कैसी दिखती है तो डैंड की ग्रैनी की तरह उसके बॉल चुरा लेगी।
अगली सुबह स्कूल में कुतोको नाराज है कि अमाने और ताकोया पहले से ही मिंस्टा पर दोस्त हैं। वो भी खुद को ऐड करवाती है और अब रात को ताकोया पैनिक में आ जाता है जब अमाने और कुतोको दोनों अलग अलग उसे हैंग आउट करने का इनवाइट भेजती हैं। सोचता है कि शायद प्रैंक होगा, फिर रियलाइज करता है कि दोनों तो सीरियस हैं रे बाबा। अगली सुबह वो दोनों को एक साथ इन्वाइट कर लेता है। कुतोको कहती है कि लकी हो डूड, क्योंकि अमाने अक्सर लड़कों के साथ नहीं घूमती। ताकोया का दिमाग तुरंत से एरर 404 डिटेक्ट करता है। यकीन नहीं आता कि दोनों लड़कियां कितनी क्यूट दिख रही हैं। अचानक कुतोको एक डेटिंग इवेंट अनाउंस करती है जिसमें वो अमाने को 1 घंटे ताकोया के साथ डेट पर भेजती है और खुद बाद में मिलेगी। अमाने एनिमे शॉप में आने पे ताकोया का शुक्रिया करती है। वहाँ सब एक लो टेस्टोस्टेरोन वाले बंदे के साथ खूबसूरत लड़की को देख तो घूरे ही जा रहे थे। ताकोया नोटिस करता है कि एक शक्ति कपूर टाइप बंदा अमाने का नंबर मांगता है और वो ठंडे अंदाज में उससे कहती है भाड़ में जाओ। ताकोया पूछता है कि वो ठीक तो है ना, प्लीज ठीक ही रहना। वो माफी मांगती है कि शायद उसे डरा दिया होगा उसने। ताकोया कहता है कि एक ओटाकू के लिए काफी कूल लाइन थी वो। अमाने खुश तो होती है लेकिन हल्का घूंसा मारती है कि बोला ना ओटाकू मत बोलो। कैफे में अमाने कहती है कि उसकी छोटी बहन को ग्लिटरमॉन मैगजीन बहुत पसंद आएगी। ताकोया पूछता है कि उसकी बहन कैसी दिखती है। अमाने थोड़ी ड्रामेटिक तरीके से कहती है कि जैसे मेरी इकलौती बेटी हो। ताकोया रोने लगता है सोच करके कि शायद सच में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिस पर जल्दी से वो क्लैरिफाई करती है कि पास की एक नेबर है जिसे वो छोटी बहन मानती है। ताकोया इससे राहत की सांस लेता है और कहता है कि उसे मिलना चाहेगा। अमाने कहती है कि क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? ताकोया कहता है कि गोबर दिमाग में भरी लड़की, सिर्फ एक और ग्लिटरमॉन फैन से मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद कुतोको अपनी डेट के लिए आती है और ताकोया को सिली पिक्चर्स खींचने ले जाती है। स्नैपचैट के फिल्टर से मजाक करने के बाद वो एक कपल रील पे डांस कर वीडियो बनाती है और ताकोया तो शर्म से पानी पानी हो रहा था। तभी उसे ग्लिटरमॉन की नई मर्चेंडाइज दिखती है और वो उधर ही देखने लगता है। कुतोको पूछती है कि क्या उसे और भी कुछ पसंद है। ताकोया बताने ही वाला था कि कुतोको रोक के पूछती है कि वैसे उसे रियल लाइफ में कैसी लड़कियां पसंद है। ताकोया कहता है कि उसने कभी लव लाइफ सोचा ही नहीं, क्योंकि वो माकिमा के साथ अपने 899 वाइफूज को धोखा नहीं दे सकता। कुतोको भी शेयर करती है कि उसे भी रोमांस में कभी इंटरेस्ट नहीं था उससे मिलने से पहले तक। ताकोया आखिरी वाला लाइन नहीं सुन पाया था और उससे फिर से बोलने को कहता है। तभी अमाने आवाज देती है और वो सभी निकल जाते हैं। अगली सुबह में ताकोया और अमाने फिर से ग्लिटरमॉन की बातें करने लगते हैं। कुतोको याद दिलाती है कि अबे मिड टर्म एग्जाम्स भी आ रहे हैं हमारे, पढ़ लो थोड़ा, जिससे दोनों का मूड खराब हो जाता है। पता चलता है कि दोनों के ग्रेड्स बहुत खराब हैं, जबकि कुतोको तो स्कूल में टॉप स्कोरर्स में से एक है। कुतोको को तरस आता है दोनों नमूनों पे, तो उन्हें फ्री ट्यूटरिंग सेशन देने का फैसला करती है। कई घंटे उन्हें पढ़ाने की जगह खुद भी भूल जाने के बाद वो कहती है कि घर जाना है, उसकी कुकिंग ड्यूटी है आज। जाते वक्त वार्न करती है कि उसकी गैर हाजिरी में कोई ग्लिटरमॉन की बात मत करना। जैसे ही कुतोको जाती है, अमाने और ताकोया फिर से ग्लिटरमॉन पर च्यू च्यू करने लगते हैं और ड्राइंग्स भी एक्सचेंज करने का प्लान बनाते हैं। घर का वक्त आता है और साथ चलते हुए अमाने अचानक कहती है कि उसके घर चलते हैं। कुछ पल बाद ताकोया पहली बार किसी लड़की के कमरे में होता है। थोड़ा खो सा जाता है तो अमाने नोटिस करके कहती है कि माहौल ऑकवर्ड मत करो। ताकोया तुरंत माफी मांगता है, कहता है कि नहीं, बस वो आदत नहीं है ना। अमाने फिर ग्लिटरमॉन मर्चेंडाइज दिखाती है। एक अल्ट्रा रेयर फिगर बोलती है कि उसकी बहन इसकी बहुत दीवानी है। तभी एक लड़की आके कहती है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो खुद उसे बैठा के जबरदस्ती दिखवाती है। शर्मिंदगी में अमाने ताकोया को सायु से मिलवाती है और सायु फिर साफ कह देती है कि जब से दूध के दांत टूटे हैं ना मेरे, तब से मैंने ग्लिटरमॉन देखना छोड़ दिया है। दोनों को ये बात बहुत तेजी से लगती है। ताकोया तुरंत टॉपिक बदल के पूछता है कि सायु बेटा, तो तुम्हें अब क्या पसंद है? वो बताती है कि अब गेम्स में उसे चेस और एंटरटेनमेंट में गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है, जिससे ताकोया और अमाने अब और भी बुरा फील करते हैं कि उन दोनों का टेस्ट कितना बेकार है। सायु ताकोया से पूछती है कि क्या वो अमाने का खास दोस्त है। अमाने जल्दी कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा सिर्फ क्लासमेट है। लेकिन सायु नहीं मानती, बोलती है कि एक लड़की बिना किसी लड़के को पसंद किए अपने कमरे में नहीं आने देती। उसका इतना ऑनेस्ट आंसर देख करके अमाने इरिटेट होकर के उसे डिनर बनाने भेज देती है कि जा जाके वहाँ दिमाग लगा तो खाना टेस्टी बनेगा। अकेले होते ही अमाने ताकोया को आर्ट बैटल का चैलेंज देती है। जीता तो जो चाहो मांग सकते हो यहाँ से, और अगर हारे तो मैं जो चाहे ले लूंगी। ताकोया सोचता है कि ये एक बढ़िया मौका है, कहता है कि वो रेयर फिगर चाहिए उसे, और अमाने मान जाती है। थोड़ी देर बाद अमाने बुरी तरह हार जाती है और कहती है कि प्लीज फिगरिन मत लो, मेरे साथ भले नॉटी हो जाओ।
तभी सायू दरवाजा खोल के डांटती है कि एक बेकार डॉल के लिए वो अपना भी कार्ड स्वाइप करा रही है। जाते वक्त सायू ताकुया का शुक्रिया कहती है अमाने का साथ देने के लिए। बताती है कि पहली बार वो किसी दोस्त को घर लाई है। मिड टर्म्स के बाद अमाने फेल हो जाती है, जबकि ताकुया मुश्किल से पास हुआ था। कुतो को मौका देख के ताकुया को डेट पे चलने को कहती है, क्योंकि अमाने तो एक्स्ट्रा क्लासेस में अटकी रहेगी। दोनों सिनेमा जाते हैं। ताकुया कुतोको को ज़ॉम्बीज वर्सेस शार्क वाली मूवी देखने पर राजी करता है। इतनी बुरी होती है कि उसका ट्रॉमा निकालने के लिए क्रेन मशीन पर एक्स्ट्रा मेहनत करके मिस्ट्री बॉक्स जीतता है। कुतोको तो फ्लस्टर्ड हो जाती है सोच करके कि ये उसके लिए किया उसने। फिर फोटो बूथ में फोटोज खींचते हैं साथ में। ताकुया थैंक्स करता है उसका कि इस वजह से वो लोगों के साथ कंफर्टेबल होना सीखा। इधर अमाने एक रोमांस मूवी देख रही है और सोच रही है कि क्या वो दोनों एक दूसरे के सीने में सिनेमा देख रहे होंगे। अगली सुबह इम्पेशेंटली वो पूछ ही लेती है कि कौन सी मूवी देखी। ज़ॉम्बीज वर्सेस शार्क सुनती है तो राहत फील की। फिर कुतोको जब कैजुअली फोटो बूथ का जिक्र करती है तो अमाने दुखी होने वाली होती है, पर जब वो फोटोज देखती है तो समझ जाती है कि दोनों के दोनों डम ऐसे हैं। तभी एक फोटो कुतोको की डायरी से गिर जाता है। ताकुया उठाकर देख के हैरान रह जाता है कि कुतोको किसी और मर्द के साथ है। जैसे ही पूछने का विचार बनाता है, कुतोको तो बहाना बना के वॉशरूम भाग जाती है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। अमाने सोचती है कि वो कोई शायद सुगर डैडी था। ताकुया कहता है कि क्या ये भी तो हो सकता है कि कुतोको को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अमाने तुरंत से इस मिशन के लिए खुद को तैयार करती है। कुतोको दूर से इन्हें देख कहती है कि ये नहीं सुधरेंगे। फिर रिवील करती है कि वो उसका बड़ा भाई था और तब दोनों राहत की सांस लेते हैं। कुतोको कहती है कि उसके पेरेंट्स थोड़े रंगीले मिजाज के थे, इसलिए वो 6 भाई बहन हैं। तभी अमाने को सफाई की ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है। जाते वक्त वो कुतोको से कहती है कि कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर किया करो। अकेले होते ही कुतोको ताकुया से कहती है कि दोनों उसकी चिंता करते हैं या नहीं, ये जानने के लिए मैंने थोड़ा टीज किया। बाद में स्पोर्ट्स टीचर बॉल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अनाउंस करता है। ताकुया और कुतोको एक ही टीम में फंस जाते हैं और दोनों ही स्पोर्ट्स में बहुत बेकार हैं। तभी अमाने आके ताकुया से कहती है कि कल लड़कियों के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में जरूर देखने आना। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि सब अमाने को चीयर कर रहे हैं और वो टूर्नामेंट में तो खतरों के खिलाड़ी की तरह छाई हुई है। वो और हैरान होता है ये सुन करके कि वो नेशनल खेल चुकी है। आयरन फेस उसका निक नेम है, क्योंकि पूरे गेम में वो सीरियस रहती है। पर जैसे ही ताकुया अमाने को चीयर करता है, वो $1 मिलियन स्माइल देती है, जो देख के तो सब हैरान होते हैं। अमाने पूरी जान से खेलती है क्योंकि ताकुया को दिखाना चाहती है कि वो कुतोको से कम नहीं है। बाद में ताकुया कुतोको की पिंग पोंग मैच देखने जाता है, जो बिल्कुल बुरी है इसमें, लेकिन सारे लड़के फिर भी उसे ही चीयर कर रहे हैं और ताकुया जल्दी ही समझ जाता है कि ये सारे ठड़की उसके बाउंसी बॉल को देख के चीयर कर रहे हैं। बेसबॉल गेम में खुद ताकुया अनन्या पांडे से भी बेकार परफॉर्म करता है, फिर भी टीममेट्स कहते हैं कि अच्छा किया। तभी अमाने और कुतोको फील्ड पर आती हैं और सारे लड़के उन्हें देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। गेम के बाद लड़कियां आफ्टर पार्टी प्लान करती हैं। ताकुया पहले हेसिटेट करता है कि पॉपुलर क्राउड में वो ऑकवर्ड होगा। एक्सक्यूज बनाता है कि बेसबॉल टीम करियोकी पे बुला रही है। ये सुन के लड़कियां कहती हैं तो करियोकी ही चलते हैं। क्लब में अंदर आते ही ताकुया बोलता है कि मैं तुम्हें अपना इनर जस्टिन बीबर दिखाने वाला हूँ। इससे अमाने और कुतोको एक्साइटेड हो जाती हैं और सोचती हैं कि ताकुया तो आज अपने आवाज से ही हमें दीवाना बना देगा। लेकिन ताकुया, जिसमें सुर मोहम्मद रफी का हो ना हो, जुनून मोहम्मद अली का जरूर था। उनका सॉक्ड फेस देख के सोचने लगता है कि क्या अब मैं इनके ब्लॉक लिस्ट में आ गया। तभी लड़कियां उसे एश्योर करती हैं कि नहीं नहीं, उसका वॉइस इतना पावरफुल है कि कोमा में पड़ा पेशेंट भी उठ के कहे कि बंद कर, जल्दी बंद कर। उनके इस सेशन के बाद ताकुया अपने और कुतोको के ड्रिंक्स रिफिल करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वापस आते वक्त वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ग्लास उसका है। इसी बीच कुतोको उसे थैंक्स कहते हुए बिल्कुल कैजुअल तरीके से एक ग्लास से सिप ले लेती है। इससे ताकुया पैनिक करता है कि एक्चुअली वो ग्लास मेरा था। कुतोको हंसते हुए बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से वो भी ताकुया जैसे ही फ्लस्टर्ड होती है। घर वापसी में लड़कियां ताकुया को इनवाइट करती हैं कि समर वेकेशन में कहीं हैंग आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये ताकुया को पहली बार कोई इनविटेशन मिला था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सब लोग बीच पे जाते हैं और ताकुया का दिमाग कम्प्लीटली शटर बंद हो जाता है कुतोको और अमाने को देख के। 1 घंटा पहले बस में अमाने, सायू और ताकुया एक साथ थे। ताकुया अपने एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस लूजर के पहली बार फ्रेंड्स जो बन गए हैं। फिर उसने नोटिस किया कि सायू ने एक नया फोन ले रखा है। इस पर सायू बताती है कि उसने टिकटॉक पर मुजरा करके जीता है ये। जब सब बीच पर पहुंचते हैं, ताकुया शॉक्ड हो गया जब उसने कुतोको के बड़े भाई गिनीचिरो को देखा और मन ही मन सोचने लगता है कि क्या लड़का है। गिनीचिरो फिर उन्हें अपने पेरेंट्स के बाकी प्रोडक्ट से मिलाता है।
हिबिकी और काकरू। उसके बाद कोतोको लड़कियों को चेंजिंग रूम में ले गई और ताकोया गिनिचिरो के साथ रुकता है। गिनिचिरो ने पूछा कि हाँ भाई, कोतोको को अपना सॉसेज सप्लाई कर रहा है क्या तू? और जब ताकोया ने कहा कि नहीं, उसने कोतोको पर कोई मूव नहीं मारा, तो गिनिचिरो गुस्सा हो गया और पूछता है कि तेरा क्रश क्यों नहीं है कोतोको पर? तभी कोतोको अमाने को साथ ला करके ताकोया से पूछती है कि हमारा स्विम सूट कैसा लगा। ताकोया तो बोलना चाहता था कि उसके अरमान जाग रहे हैं, लेकिन गिनिचिरो की वजह से कुछ नहीं बोलता। जब अमाने बीच पर पोज कर रही होती है, ताकोया अपने आप में ही सोचता है कि वो कोई स्वर्ग से गिरी हुई अप्सरा लग रही है। और जब सायु ने उसे देख लिया देखते हुए पूछती है कि हाँ, उसे बिना प्लॉट आर्मर के इमेजिन कर रहा है क्या? अमाने सायु को डांटती है इस बेचारे वर्जिन लूजर को परेशान करने के लिए, जबकि गिनिचिरो कोतोको और अपने भाइयों को लेकर के काम पर लगवा रहा था। इसी बीच सायु को एक आइडिया आता है और वो अमाने और ताकोया से बोलती है ग्लिटरमोन कैरेक्टर्स को सैंड में बनाओ और मैं अपने कैमरे से उन्हें कैप्चर करूंगी। लेकिन सच में तो वो उन दोनों के एक क्लोज पिक्चर लेना चाहती थी ताकि बाद में अमाने को टीज कर सके। जब दोनों ग्लिटरमोन स्कल्पचर बनाते हैं और सायु से पिक्चर लेने के लिए बोलते हैं, सायु बोलती है कि उसे जो चाहिए था वो तो मिल गया। ये सुनकर अमाने कंफ्यूज होती है। बाद में जब अमाने और कोतोको पानी में खेल रही होती हैं, ताकोया पर हिबिकी और काकरू अपनी वाटर गन से अटैक कर देते हैं। अपने भाइयों को ताकोया पर ऐसे गैंग वार करते देख करके कोतोको तुरंत उसके पास भागती है। उसे बोलती है कि अगर उसके भाई ज्यादा करे ना तो बताना। लेकिन ताकोया तो कहता है कि अरे घर पे तो इससे भी ज्यादा मार खाता हूँ। ये सुनकर हिबिकी और काकरू को रियलाइज हो जाता है कि वो ताकोया के बारे में गलत सोच रहे थे और ताकोया के इस काइंडनेस को टेस्ट करने के लिए दोनों तुरंत मिस्टर बीस्ट का पैरोडी करते हैं कि क्या हम तुम्हें सैंड में जिंदा दफना सकते हैं? ताकोया कहता है बीस्ट गेम में एंट्री मिलेगी ना। अमाने और कोतोको भी अपने भाई के साथ ज्वाइन कर जाती हैं और ताकोया को एक विक्टिम का एक्सपीरियंस देती हैं। उसके बाद काकरू और हिबिकी वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, लेकिन जब बॉल एक्सीडेंटली कोतोको को हिट करती है तो वो सीधे ताकोया के ऊपर गिर जाती है। कोतोको लाल पड़ जाती है और अमाने के पास भाग गई थी। ये देखकर गिनिचिरो गुस्सा हो जाता है और साइड में एक शॉवल मार कहता है कुछ उल्टा सोचा तो शॉवल इस बार साइड में नहीं जाएगा। अब मीट ग्रिल करने का टाइम होता है। ताकोया हिंट समझ जाता है और कुकआउट में शामिल नहीं होता, जबकि बाकी सब गिनिचिरो का बनाया मीट एंजॉय करती हैं। कोतोको को ताकोया के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो ताकोया और अमाने के लिए बुलडॉग बनाती है। इसी बीच हिबिकी और काकुरो ताकोया के पास आते हैं और पूछते हैं कि वो क्यों कोतोको को डेट नहीं कर रहा, जब वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो कोतोको तुरंत अपने भाइयों को बोलती है कि ऐसा नहीं है, हम बस दोस्त हैं। तभी सायु आके कहती है कि हाँ, क्योंकि ताकोया अमाने के लिए है। इससे बिन पेंदी के लोटो में फाइट शुरू हो जाती है कि ताकोया किसे बिलोंग करता है। वहीं अमाने और कोतोको दोनों अपने अपने सिबलिंग्स को समझा रही थी कि ताकोया सिर्फ एक दोस्त है उनका, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्हें इग्नोर करते हुए वो बहस शुरू कर देते हैं। लड़के बोलते हैं सायु को कि ताकोया फोटो बूथ में कोतोको के साथ था। इस पर सायु जवाब में कहती है कि ताकोया तो अमाने के घर पर नॉटी थिंग्स भी कर रहा था। जब हिबिकी और काकुरो को रियलाइज होता है कि वो हार गए हैं, तो वो सायु को बॉयकॉट करने का डिसाइड करते हैं और अपने आप में ही खेलने लग जाते हैं, जिससे सायु बहुत सैड हो जाती है। जब कोतोको सायु को कुछ बोलने ही वाली थी कि ताकोया उससे कहता है कि चलो आइसक्रीम लेके आते हैं। आइसक्रीम लेकर के आते वक्त ताकोया सायु को बताता है कि उसके पहले कभी फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, इसलिए वो बीच ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो सब के साथ एक दिन एंजॉय करना चाहता था। सायु तुरंत समझ जाती है कि ताकोया क्या कहना चाहता है, इसलिए वो आइसक्रीम उससे ले लेती है और उन दोनों नमूनों से शेयर करते हुए माफी मांगती है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, ताकोया फाइनली एक मेमोरेबल बीच ट्रिप एंजॉय करता है। फिर जब वो आराम कर रहे होते हैं, गिनिचिरो उसके पास आता है पूछते हुए कि तू अमाने और कोतोको में से किसे चूज करने वाला है। ताकोया इस सवाल से फ्रीक आउट करता है और बोलता है कि उनके बीच रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। गिनिचिरो बोलता है कि वो अपनी बहन और उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसके अलावा किसी भी आदमी के साथ नहीं घूमते देखना चाहता है, क्योंकि ताकोया दोनों को इक्वली केयर करता है। इसलिए वो गिनिचिरो को एश्योर करता है कि वो भी किसी भी आदमी को लड़कियों को हर्ट नहीं करने देगा, इंक्लूडिंग अपने आप को भी। गिनिचिरो शॉक्ड हो जाता है कि इतना करेज इसके अंदर आता कहाँ से है। ताकोया फिर गिनिचिरो से माफी मांगता है उनकी सोच से भी आगे सोचने के लिए। फाइनली जाने का टाइम आ जाता है और जब सायु और अमाने चेंजिंग रूम में जाते हैं, ताकोया कोतोको के साथ होता है, जहाँ वो रिवील करती है कि वो अपनी ग्रैंडमा के पास ओडान फेस्टिवल के लिए विजिट करेगी, इसलिए वो उसके और अमाने के नेक्स्ट प्लान में शामिल नहीं हो पा रही।
ताकोया उससे बोलता है कि ठीक है मस्ती करना, लेकिन कुतोको कहती है कि तुम्हें अमाने के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने में खुशी मिलेगी ना। ताकोया तुरंत बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो दोनों के साथ होता है। जब सूरज ढलने के कगार पर आता है, ताकोया और कुतोको एक दूसरे के आंखों की गुस्ताखियां माफ करने का सोचते हैं, लेकिन तभी गिनीचिरो वहां आ जाते हैं और पैसा बर्बाद। बाद में बस में सायु ताकोया के बगल में सो जाती है। वहीं एक औरत अमाने से बोलती है कि आपकी बेटी सोते हुए बहुत क्यूट लग रही है। अमाने थोड़ा ब्लश करती है और पीछे घूमकर ताकोया से पूछती है कि क्या हम एक मैरिड कपल की तरह लग रहे हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ताकोया तो सो गया है, तो वो भी उसे सट के सो जाती है, एक कपल की तरह प्रिटेंड करते हुए। कुछ दिन बाद ताकोया घर पर अपना अलजेब्रा बना रहा था, तो उसे अमाने का मैसेज आता है। अब कुछ मोमेंट्स बाद वो एक वेडिंग हॉल में उससे मिलती है। जब ताकोया पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, वो रिवील करती है कि उसकी मॉम उससे किसी लड़के के साथ मॉडल करना चाहती हैं। और जब ताकोया को रियलाइज हुआ कि अमाने उसके साथ मॉडल करना चाहती है, वो घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन अमाने उसे रोक के बोलती है कि वही एक लड़का है जिसपे वो इतनी ट्रस्ट करती है कि अपने साथ मॉडल कर सके। ताकोया तो ये जानता है कि ये उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन फिर भी वो एग्री करता है, क्योंकि एक हॉट गर्ल का मैनिपुलेशन भी काम करता है दोस्तों। तभी अमाने की मॉम तमाकी आती हैं और ताकोया तो प्रोडक्शन मशीन की ब्यूटी देख के दंग ही रह जाता है। जब तमाकी और अमाने बात कर रहे होते हैं, तो ताकोया ऑब्जर्व करता है कि इसकी मॉम का नेचर तो कुतोको से मैच करता है, और इसलिए शायद अमाने उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी। बाद में अंदर तमाकी अमाने को ड्रेसिंग रूम में ले जाती हैं और उससे एडमिट करती हैं कि ताकोया एक ऐसा बंदा लग रहा है जो उसे एक अल्ट्रा रिच लाइफ दे सकता है। अमाने अपनी मॉम को बोलती है बस करो, वो ग्लिटर मॉड में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, मुझ में नहीं। जब तमाकी को पता चलता है कि वो स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स हैं, तो वो रिलीफ की सांस लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अमाने को ब्राइडल ड्रेस में देख करके तो ताकोया उसकी शादी के खिलाफ ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो अमाने से बोलती हैं कि देखना, वो तो उसे ब्राइडल ड्रेस में देख के पक्का उसके प्यार में गिर जाएगा। बाहर ताकोया चंपू सा बना उसका इंतजार कर रहा था। अमाने आती है बिल्कुल पटाखा बनकर, जिसे हर लड़का बजाना चाहे। जब फोटोशूट का टाइम होता है, तो तमाकी उनसे बोलती हैं कि दोनों हैंड होल्ड्स करो, और दोनों लूजरों जैसे ऐसे कांपने लगते हैं जैसे प्यार को अब फ्रीक्वेंसी से मेजर करेंगे। उनकी डिसअपॉइंटिंग स्टेट देख करके तमाकी अमाने की एम्बेरसिंग फोटोज निकालने का डिसाइड करती हैं, माहौल हल्का करने के लिए। और उनका ये स्कीम सच में मैजिक की तरह काम करती है। अमाने और ताकोया हंसी छोड़ देते हैं, जिससे वो फोटोशूट के दौरान रिलैक्स कर जाते हैं। अपनी बेटी को खुश देख करके तमाकी उन दिनों को याद करती हैं जब अमाने मुश्किल से हंसा करती थी और उसे आयरन फेस गर्ल का लेबल दे दिया जाता था। ताकोया के इस गुड वर्क को रिवॉर्ड करने के लिए तमाकी फिर उसे अमाने की एक पिक्चर दिखाती हैं, जिसमें वो अपने नाक से बड़े बड़े बुलबुले निकाल रही है। कुछ दिन बाद ताकोया वेंडिंग मशीन से ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर निकला होता है। तभी कुतोको उसे देख करके मार्ट के अंदर खींच लेती है कि वहाँ डिस्काउंटेड ड्रिंक्स लगे हैं। अपने ड्रिंक्स ले लेने के बाद वो कैजुअली ताकोया से पूछती है कि तू अमाने के घर कौन सी नॉटी थिंग्स करा था, जबकि ताकोया कुतोको को बोलता है कि अरे वो सिर्फ अमाने के साथ हैंग आउट किया था। लेकिन वो जेलस रहती है और ताकोया से बोलती है कि आज वो उसके घर भी आए। ताकोया इस सडन इनविटेशन से हैरान हो जाता है, तो कुतोको तुरंत बोलती है कि उसके उचिहा ब्रदर्स उसे मिस कर रहे हैं, इसलिए वो उसे आने के लिए बुला रही है। लेकिन उसके बाद ही कुतोको अपना माइंड चेंज करती है कि छोड़ो, सिर्फ मार्ट में ही साथ मेरे साथ हैंग आउट करो। एक पूरे दिन कुतोको के साथ एंजॉय करने के बाद ताकोया घर आ जाता है और ग्रुप चैट फिर से क्रेजी होने लगते हैं जब लड़कियां उसे फायरवर्क फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती हैं। कुछ दिन बाद ताकोया की आंखों को सौभाग्य प्राप्त होता है कुतोको और अमाने को युकाता में देखने का। लेकिन लड़कियां इनोसेंट मोमेंट को भी क्यूटिक पता नहीं क्यों बनाने लगती हैं ताकोया का हाथ पकड़ के चलने के लिए फाइट करने। तभी कुतोको कहती है कि कोई बात नहीं, इसके 2 हाथ क्यों दिए ऊपर वाले ने। हाँ, पर जुगाड़ तो एक ही दिया है ना। उसके बाद सब लोग फेस्टिवल में घूमते रहते हैं और डिफरेंट स्टॉल्स ट्राई करते हैं। तभी अमाने बाथरूम के लिए एक्सक्यूज करती है और कुतोको को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इस वर्जिन चांद के साथ चीजें बिल्ड करने का। इसलिए वो ताकोया को एक एकांत जगह पर ले जाती है फायरवर्क्स देखने के लिए। लेकिन जब वो पीछे घूमती है तो उसे ताकोया रोते हुए मिलता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ समर वेकेशन के एंड होने से सैड है, तो कुतोको उसे कंसोल करती है बोल करके कि उनके पास फिर भी बहुत ज्यादा गुड मेमोरीज हैं। इसी बीच अमाने अपने पुराने फ्रेंड से मिलती है, जो उससे बोलती हैं कि तू तो पहले से बहुत ज्यादा ही फ्रेंडलियर हो गई है। जब फायरवर्क्स आसमान में जगमगा रहे थे, कुतोको ताकोया की तरफ देख के अपना हार्ट बीट फास्ट फील करती है और बिना सोचे ताकोया से बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है। इधर अमाने उन दोनों को दूर से देख कंफ्यूज होती है कि वहाँ ऑकवर्ड मोमेंट क्यों चल रहा है। ताकोया का मुंह इधर खुला का खुला रह जाता है, पूछता है कि उसका ये कहने का क्या मतलब है। तभी वो वापस अपने सेंसेस में लौट आती है, बोलती है कि वो उसे एक फ्रेंड के तौर पर पसंद करती है।
ताकोया खुश होकर के कुतोको को बोलता है कि मैं भी तुझे एज अ फ्रेंड के तौर पे पसंद करता हूँ। तभी अमाने आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, वो धीरे से कुतोको से पूछती है, क्या तू सच में ताकोया को सिर्फ दोस्त के तौर पे पसंद करती है? जब वो रिप्लाई देने ही वाली होती है तभी ताकोया अमाने से बोलता है कि उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कोई उसे पसंद करता है। इससे अमाने को थोड़ा बुरा लगता है कि वो पहले बाजी मार ली। कुतोको तभी सिचुएशन को सेव करती है और अमाने से बोलती है कि मैं तुझे भी फ्रेंड के तौर पे पसंद करती हूँ, और दोनों हंसते हुए माहौल हल्का करती हैं। अगला सेमेस्टर शुरू होने के एक दिन पहले ताकोया अपना होमवर्क उठाता है और देखता है कि अभी तक तो आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अमाने भी इधर सेम सिचुएशन में होती है और कुतोको को कॉल करती है हेल्प के लिए, लेकिन कुतोको बोलती है कि वो तो अभी अपने भूखे नंगे भाइयों पे दया कर रही है, उनके मुंह में भोजन डाल के। आखिर में अमाने को ही अपने हाथ से काम चलाना पड़ता है। वहीं सायु ध्यान रखने के लिए है कि वो अपना हाथ किसी और काम में न डाले। अगले दिन कुतोको खुशी खुशी अपने दोस्तों को ग्रीट करती है जिनका एक ही रात में चाम झूल गया था। जब क्लास शुरू होती है तो कुतोको ताकोया से फिर से कुछ मांगती है और सैडली बोलती है कि ये आखिरी बार होगा जब वो उसे कुछ चीजें ले पाएगी, क्योंकि आज से सिटिंग अरेंजमेंट्स चेंज होने वाले हैं। जब टीचर बोलते हैं कि सीट्स ट्रांसफर करो, ताकोया अपने नए डेस्क पर मूव ऑन करता है। वो पीछे देखता है जहाँ कुतोको अपने नए डेस्कमेट से घिरी हुई होती है। उस मोमेंट ताकोया रियलाइज करता है कि अगर वो कुतोको के पीछे नहीं बैठता ना तो वो कभी कुतोको और अमाने जैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं कर पाता। तभी उसकी नजर आगे पड़ती है। अमाने उसे देख बोलती है कि अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ डिंग डोंग करने की। कुछ घंटों बाद अमाने ताकोया से क्लासिकल जापानीज में हेल्प मांगती है और वो उसकी तरफ ये क्या बक रही है वाली नजरों से देखता है। अमाने ताकोया से बोलती है कि तू एनिमे देखता है ना और तुझे जापानीज नहीं आती, रुक मैं अपना बेस्ट दूंगी तुझे सिखाने के लिए। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो कुछ बॉयज उन दोनों को हैरान भरी नजरों से देखते हैं और जब ताकोया एक्सक्यूज करता है वॉशरूम जाने के लिए, लड़के कहते हैं कि ए रुक रुक रुक, ये अमाने तेरी दोस्त कैसे बनी रे? बिल्कुल हैरान होकर के अब ताकोया नर्वसली बोलता है कि वो उसके कुछ इंटरेस्ट अमाने के साथ मैच करते हैं और लड़के पूछते हैं कि क्या वो भी हमारे जैसे एक ओटाको फ्रीक तो नहीं? अमाने ये सुन लेती है और ताकोया को चबा जाने वाली नजरों से देखती है। ताकोया तुरंत पसीने पसीने होने लगता है और लड़कों से बोलता है कि नहीं, वो मेरे से कभी कभी इसलिए बात कर लेती है क्योंकि उसकी बहन और मैं सेम एनिमे पसंद करते हैं। उसके जवाब से खुश होकर के अमाने ताकोया को थम्स अप देती है और लड़के फिर उसमें से इंटरेस्ट खो देते हैं। उस दिन बाद में कुतोको बैठी अपना अधकपारी से कन्फेशन याद करी होती है। तभी अचानक से ताकोया मुंह उठा करके आ जाता है जिससे वो डर जाती है। पूछता है कि क्या वो उसकी इंग्लिश में हेल्प करा देगी, और जब कुतोको उसे सिखा दिया इतनी देर में इंग्लिश सिखा दिया। ताकोया फिर कैजुअली बोलता है कि काश हम अभी भी आसपास बैठे होते हैं, इतनी परेशानी नहीं होती। इससे कुतोको को अंदरूनी खुशी होती है और ताकोया से बोलती है कि तू टोटली प्ले बॉय है, मुझे कितना ब्लश करवा रहा। लेकिन ताकोया तो एक और पंच लाइन मारता है, उसके बिना वो लोनली फील कर रहा है। इससे तो अब कुतोको और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि साला लाइन पे लाइन मारे जा रहा है, अब तो मुझे भी कुछ करना होगा जिससे ये भी ब्लश करे। बाद के इंग्लिश पीरियड में ताकोया जब अपने टेक्स्ट बुक खोलता है, एक नोट देख करके तुरंत लाल पड़ जाता है। वो कुतोको की तरफ देखता है जो प्राउडली फ्लेक्स करती है कि हाँ, उसने ही ताकोया को आई लाइक यू नोट लिखी है। एक महीना बाद कुतोको ताकोया के चेयर पर बैठ करके अमाने से बात कर रही होती है और जब ताकोया आता है तो वो उसे अपनी गोद पर बैठने का इशारा करती है। ये देखकर अमाने मन में सोचती है कि क्या कुतोको ताकोया के लॉलीपॉप के लिए ललच रही है, लेकिन उससे कुछ बोलती नहीं। कुतोको तभी रिवील करती है कि एनुअल स्कूल फेस्टिवल बिल्कुल पास आ गई है ना। और जब ताकोया अपना भी ओपिनियन देने वाला होता है, दूसरे पॉपुलर बैडीज अमाने और कुतोको से बात करने आ जाती हैं। इसलिए ताकोया डिसाइड करता है कि उसका यहाँ से निकल लेना ही बेहतर होगा। जब सब लोग अपकमिंग फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, एक बकलोली लड़की कहती है कि अगर इवेंट के एंड तक जो लड़का लड़की साथ फायरवर्क्स देखते हैं ना, वो जिंदगी भर के लवर्स बन जाते हैं। ये सुनकर अमाने और कुतोको दोनों ताकोया को इमेजिन करती हैं कि वो आके उनसे फायरवर्क्स देखने के लिए पूछे। उस दिन बाद में उनके होम रूम टीचर सबको हाइप्ड अप कर देते हैं कि अमाने और कुतोको दोनों लड़कियां फेस्टिवल की स्टार होंगी ताकि इवेंट मेमोरेबल हो। कुतोको तभी अपना बात रखती है कि हमें मेड कैफे करना चाहिए, जिससे सब बेचारे लड़कों के खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अमाने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लेती है कि मैं कबूतरों के लिए क्यों सजू धजू, जिससे वो रोने लग जाते हैं। ताकोया का सैड फेस देख करके कुतोको अमाने के कान में कहती है कि ताकोया भी मर रहा है उसे मेड आउटफिट में देखने के लिए। और आखिर में अमाने एग्री करती है, लेकिन बोलती है कि वो सभी भी ड्रेसअप होंगे क्योंकि मेनली वो ताकोया को भी कॉस्प्ले में देखना चाहती थी। अगले दिन सब अपने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइन में लगे होते हैं और अमाने ग्लिटरमॉन थीम मेड आउटफिट पहनने के बारे में सोचती है। लेकिन वो तुरंत रियलाइज करती है कि अगर उसने ये किया ना तो सब उसे एक डिस्गस्टिंग ओटाकू समझेंगे, इसलिए वो ये प्लान कैंसिल कर देती है। वहीं कुतोको तो एक लवर्स ड्रामा में उलझ जाती है क्योंकि एक लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड को देख के स्माइल किया था।
जिससे उसकी गर्लफ्रेंड सुपर जेलस हो गई और रख के दे दी। कुतोको तुरंत एक्सक्यूज करती है और अपने एक दोस्त से पूछती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों कोई इतनी स्टूपिड से चीज पर जेलस हो गया। उसकी दोस्त कहती है, जब तेरा कोई क्रश होगा ना तब समझ आ जाएगा। कर्मा तुरंत स्ट्राइक करता है जब कुतोको ताकोया को एक और बैडी के साथ इंटरेक्ट करते देख लेती है, और जब ताकोया को शर्माते और मुस्कुराते नोटिस करती है, अपसेट होकर के कहती है कि ज्यादा हंसी आ रही है, हाँ दांत तोड़ दूंगी तुम्हारी। बाद में अमाने और ताकोया प्रिटी प्रिविलेज एंजॉय करते हैं जब उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि आउटसाइडर्स को कॉस्प्ले करने देखने के लिए 1 मिलियन येन चार्ज किया जाएगा। ये सुनकर लड़कियां रियलाइज करती हैं कि ताकोया तो उनकी ब्यूटी फ्री में देख लिया है, इसलिए वो कहती हैं कि चलो निकालो हमारे 2 मिलियन येन, जिससे ब्रोक लूजर को तो लगभग हार्ट अटैक ही आ जाता है। स्कूल के बाद कुतोको ताकोया से पूछती है कि क्या तू साथ में कॉस्ट्यूम पर काम करना चाहेगा। वो तुरंत हाँ करता है तो वो उसे गिनीचिरो के अपार्टमेंट में ले जाती है, क्योंकि उसके घर पे तो उसके उचिहा ब्रदर्स बोदर करते रहते हैं। लेकिन ताकोया तो फ्रीक आउट करने लगता है जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो अकेले एक हॉट बेब के साथ रहेगा जिसने कहा था कि वो उसे पसंद करती है। जब कुतोको ताकोया से बोलती है तो शुरू करें, उसकी बॉडी लेवल 5 गियर में जाने लगती है। कुतोको नोटिस करती है कि ताकोया थोड़ा नर्वस हो रहा है और पूछती है कि वो ठीक है। ताकोया एश्योर करता है कि बिल्कुल ठीक है। कुतोको तभी ऐड करती है कि हमें क्लास में अब पहले की तरह चांसेस नहीं मिलते ना बात करने का, क्योंकि वो हमेशा अब दूसरे लोगों से घिरे रहते हैं। तभी ताकोया कुतोको को बोलता है कि उसे खुशी होती है जब लोग मुझसे बात करने आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई बदसूरत भूत हूँ। तभी घंटी बजती है और कुतोको डोर खोल करके बताती है कि अमाने है। उसे देख करके ताकोया खुश हो जाता है और मैं भी, क्योंकि एक से भले दो। कुछ घंटों बाद ताकोया अपना द अर्थ लॉर्ड कॉस्ट्यूम फिनिश करता है और अमाने ईगरली उसे पूछती है कि क्या वो उनके लिए पोज करेगा। और जब ताकोया शो ऑफ करता है वो एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है कि मैं भी ये वाला मैं भी कॉस्ट्यूम ट्राई करूंगी। ताकोया एग्री करता है और अमाने को अपना कॉस्ट्यूम दे देता है। अमाने तुरंत बाथरूम में भाग जाती है और एक्साइटेड हो जाती है ताकोया के कपड़े पहनूंगी सोच के, पर कुछ मिनटों में ही बाहर आके बोलती है कि सॉरी मैं ये कॉस्ट्यूम नहीं ट्राई करना चाहती। ताकोया सोचता है कि शायद ये इसके उटाको इनसिक्योरिटी की वजह से है, लेकिन अमाने उसे एश्योर करती है कि तू बहुत गंदा स्मेल करता है। एक लड़की से ये बात सुनना ताकोया को तो डीप डिप्रेशन में गिरा देता है। कुछ घंटों बाद कुतोको रियलाइज करती है कि बिल्कुल लेट हो गया है और अभी बहुत काम पेंडिंग है, इसलिए वो सडनली अपने दोस्तों को बोलती है कि स्लम्बर पार्टी करते हैं। तुरंत ताकोया इस आइडिया के खिलाफ होता है और अमाने से भी हेल्प मांगता है, लेकिन अमाने तो खुशी खुशी बोलती है कि मैं तो टोटली इन हूँ बॉस। ये सुनकर कुतोको ताकोया से बोलती है कि तू गिनीचिरो के साथ सो जाना और मैं और अमाने एक साथ। लेकिन ताकोया तो सोचता है कि गिनीचिरो के पास हमेशा के लिए ना सो जाऊं। थोड़ी देर में गिनीचिरो आता है और ताकोया के साथ मंडली को बोलता है कि अपने घर जाओ, लेकिन फिर उनके उदास चेहरे को देख करके दया करता है, कहता है कि सो सकते हो, पहले तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो। तो जब ये सब खत्म होता है ताकोया गिनीचिरो को थैंक्स करता है, तो वो कैजुअली शेयर करता है कि पहले जब मेरा भी टावर सिग्नल पकड़ता था ना तो वो भी बैडीज के साथ नाइट स्पेंड करता था। लेकिन वो तुरंत ताकोया से बोलता है कि तू अमाने और कुतोको के साथ कुछ भी नोटी मत सोचना, वरना टावर ही गायब कर दूंगा, जिससे ताकोया पसीना छोड़ने लगता है। बाद में जब वो फूड और पिज्जा पार्टी करते हैं, इतने लेजी हो जाते हैं कि स्कूल इवेंट पर काम करने का मन ही नहीं करता। तो कुतोको सजेस्ट करती है कि हम सब शावर लेकर के फ्रेश हो लेते हैं, फिर वापस काम में लगेंगे। कुछ देर बाद जब ताकोया फ्रेश होकर के बाथरूम से वापस आता है, कुतोको अमाने से बोलती है कि अब हम दोनों साथ में शावर करते हैं। लेकिन जाने से पहले वो ताकोया से बोलती है कि चाहे तो वो थोड़ा ताक झांक करने की कोशिश कर सकता है। ताकोया कुतोको को सीधा बोलता है कि वो कोई कल्चर फ्रीक नहीं है, लेकिन इमेजिन करने से खुद को रोक भी नहीं पाता कि दोनों हॉट बेब्स कैसे बात लेंगी। ऐसे थॉट से उसका बाबू डाव हेलो बोलने आ जाता है। ताकोया घबराने लगता है कि कहीं वो अपनी 900 2D वाइफूज से लॉयल रहने का प्रॉमिस न तोड़ दे। नॉटी थॉट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए वो अपने काम में घुस जाता है और कुछ सेकंड बाद लड़कियां शावर लेके निकलते हैं और उनके उतरे मेकअप से उसके कल्चर थॉट्स तुरंत टॉयलेट में फ्लश हो जाते हैं। फिर सोने का टाइम आता है। ताकोया गिनीचिरो के साथ सोने चला जाता है, लेकिन लड़कियां तो अपने फुटोन्स में जगी हुई होती हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो ताकोया को जगाती हैं लव और रोमांस के बारे में बात करने, पर इससे गिनीचिरो भी उठ जाता है। पहले तो उन्हें डांटता है, पर फिर उन्हें भी कुछ मेमोरीज बना लेने के लिए बोलता है कि ठीक है, वो रात भर जाग करके कुछ फन एक्टिविटी कर सकते हैं। लड़कियों को तो ये आइडिया सॉलिड लगता है और वो एक स्कैरी मूवी देखने का प्लान करती हैं। जब मूवी पीछे से चल रही होती है, लड़कियां एक्साइटेडली ताकोया से पूछती हैं कि क्या तेरा किसी पे क्रश है क्लास में। जब वो बोलता है कि मेरा दिल तो डोरेमोन की डोरेमी पर है, लड़कियां फ्रस्ट्रेटेड होती हैं और पूछती हैं तो क्या वो किसी के साथ सोचा है आगे बढ़ने का या नहीं।
थोड़ा सोचने के बाद तकुया बोलता है कि क्योंकि तुम ही दो लड़कियां हो जिनसे मैं बात करता हूँ तो शायद मैं तुम्हें ही डेट करूँ। खुश होकर अमाने और कोतोको फिस्ट बम्प करती हैं और तकुया से बोलती हैं कि हमें भी कोई एतराज नहीं है। जब सभी को रियलाइज होता है कि ये क्या हुआ, माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। तो अमाने सिचुएशन को हल्का करने के लिए कोतोको से कहती है कि वो जोकरो जैसे झूल रही है, सो जाए। कोतोको कहती है कि मैं क्यों सोऊं, मैं आसानी से नहीं सोने वाली और अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। वो खूब ट्राई करती है पर 4 बजते ही घोड़े बेच देती है। जब दोनों ओटाकुज कोतोको को सोते हुए देखते हैं, ताकोया अमाने से बोलता है कि मैं ही होऊंगा देखना आखिरी में सोने वाला। पर अमाने उसके कॉन्फिडेंस पर हाँ करती है और बोलती है कि उसके जैसे एक वर्जिन ओटाकू के पास कोई चांस ही नहीं है मेरी जैसी आयरन मास्क के अगेंस्ट। मैं तो सुबह के 10-10 बजे तक जगी रहती हूँ। जब रात आगे बढ़ती है, ताकोया अचानक से अमाने से पूछता है कि हे, तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुम ओटाकू हो। पहले तो अमाने वही बात करती है कि वो कोई ओटाकू नहीं है, लेकिन आखिर में वो मान ही लेती है और रिवील करती है कि जब वो एनिमे में घुसी थी ना तो उसकी उम्र की लड़कियां शाहरुख और अक्षय की बातें किया करती थी, जिससे वो खुद को लेफ्ट आउट फील करती क्योंकि वो तो बस नारुतो और सासुके में घुसी थी। लेकिन छुपा के रखना एक ओटाकू की आइडेंटिटी भी एक्सट्रीमली बैड था उसके लिए। एक तो वो खुद को एक्सप्रेस करने में बेकार थी और ऊपर से लोग उससे और एक्सपेक्टेशन रखते थे। ताकोया चौंक जाता है कि अमाने जैसी पॉपुलर लड़की भी इतनी डीप फीलिंग्स लेके बैठी है। तभी अमाने ताकोया से बोलती है कि उसके साथ उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी रियल सेल्फ हो सकती हूँ। ताकोया एक स्माइल करता है और अमाने से बोलता है कि मैं भी सेम ऐसा ही कंफर्ट फील करता हूँ क्योंकि ज्यादातर लाइफ में अकेला था जब तक तुम और कोतोको मेरी दोस्त नहीं बनी। वो कहता है कि अभी इस पल ही ये वक्त रुक जाता तो कितना अच्छा होता। अमाने कहती है कि इसे हम एक पिक्चर में कैद कर सकते हैं ताकि हमेशा याद रहे कि हमने इस पल में काफी डीप बातें की थी। अगली सुबह कोतोको ताकोया को टीज करती है कि तू कितना लकी है डूड जो 2 बैडीज के साथ रात बिताया। तभी अमाने रियलाइज करती है कि वो अपना कॉस्ट्यूम भूल गई है, इसलिए वो और कोतोको अपार्टमेंट वापस जाने का डिसाइड करते हैं जबकि ताकोया स्कूल चला जाता है। लेकिन घर पहुंचकर वो अपार्टमेंट लॉक देखती हैं क्योंकि अंदर गिनीचिरो बाथरूम सिंगर बन करके नहा रहा था। टाइम पास करने के लिए वो पास के ही पार्क में जाती हैं। वहाँ कोतोको अमाने से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या तेरे और ताकोया के बीच जब मैं सो गई थी। अमाने उससे बोलती है कि हमने सिर्फ एक और मूवी देखी और सो गए। कोतोको कहती है सो गए बस। अमाने के इतना केयर फ्री एटीट्यूड नोटिस करके कोतोको से बोलती है कि तू बहुत बदल गई है पहले से। यहाँ लड़कियां अपना पहला इंटरेक्शन याद करती हैं जो पिछले साल हुआ था एनरोलमेंट सेरेमनी में। जब उनकी नजरें मिली थी एक दूसरे से, कोतोको तुरंत चौंक जाती है एक कोल्ड ब्यूटीफुल लड़की को देख के, और जब वो कैजुअली बिना इंटरेक्शन के चली गई, इससे कोतोको और जानना चाहती है उस लड़की के बारे में। और सेम क्लास में होना उसके लिए चीजें आसान कर देता है और सेम सेक्शन में भी। सभी के इंट्रोडक्शन के बाद अमाने घूर कर देखती है कोतोको को, रियलाइज करते हुए कि वो परफेक्ट फिट होगी ना ग्लिटरमोन कैरेक्टर के लिए। लेकिन जब कोतोको से देख लेती है देखते अमाने नजरें हटा लेती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है कि अबे पागल वागल है क्या ये। बाद में जब एक लड़का डेस्परेट होकर के अमाने से हेलो कहने आता है, लेकिन वो तो तुरंत उसे डरा देती है अपने कोल्ड एटीट्यूड से। ये देख करके कोतोको का फ्रेंड मायू हिम्मत करती है और पोलाइटली बातें शुरू करने का ट्राई करती है, लेकिन पहले जैसा ही अमाने उसे एक स्कैरी लुक देती है। कोतोको भी अब देखना चाहती थी कि वो उससे कैसे रिस्पॉन्स करती है। बातें शुरू करती है तो अमाने उसे भी स्कैरी लुक देती है पर एक स्माइल के साथ। कोतोको श्योर हो जाती है कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एक्चुअली अमाने तो इम्प्रेस्ड थी कि कोतोको कितना मिलती जुलती है उसके फेवरेट कैरेक्टर से। अगले दिन कोतोको अमाने को इनवाइट करती है करियोकी में अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अमाने तो मुंहफट की तरह मना कर देती है कि मुझे लड़कों के सामने गाने का कोई शौक नहीं। एक बार और रिजेक्ट होने के बाद कोतोको तो ऐसा फील करती है कि इसे मनाने से अच्छा तो मैं किसी चलती ट्रक के नीचे आ जाऊं। अगले दिन कोतोको बताती है अपने दोस्तों को कि मैं अमाने को भी अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसे देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सीरियल किलर है। तभी एक लड़की सियान एश्योर करती है कि हो सकता है अमाने सिर्फ एक शर्मीली लड़की हो, क्योंकि उसने काम की बात तो मुझसे बड़े ही अच्छे से की थी। वहीं हम घर पे अमाने को देखते हैं जो सायू को बता रही थी कि उसके पास एक बड़ा दोस्तों का ग्रुप है, लेकिन सायू तुरंत कहती है कि बेकार, जरूरत पे तो एक काम नहीं आएंगे। तभी अमाने बोलती है कि ऐसा नहीं है, एक कोतोको नाम की लड़की है, मैं उससे बात भी नहीं करती, फिर भी वो मेरे से नाइस बिहेव करती है। सायू तुरंत कहती है कि जब उसे पता चलेगा ना कि तू एनिमे वगैरह देखती है तो कोतोको भी नाइस नहीं होगी तुझसे। अगले दिन कोतोको अमाने को फिर से इनवाइट करती है आर्केड में, और जब अमाने देखती है कि सिर्फ गर्ल्स हैं तो वो एग्री कर जाती है। अगले ही पल कुछ लड़के अप्रोच करते हैं कोतोको को और पूछते हैं कि क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं आर्केड। वो एग्री करती है, सोचते हुए कि इससे अमाने को हेल्प होगी ज्यादा दोस्त बनाने में, इसलिए सबको आर्केड पे कॉल करती है। फिर वो सोच रही होती है उन्हें एंजॉय करता देख कि सबको इनवाइट करना अच्छा आइडिया था,
फिर जब सभी घर को निकलते हैं, कुतोको अमाने के पास भाग के आती है थैंक्स बोलने आने के लिए। लेकिन रिस्पॉन्स में अमाने कुतोको से कहती है कि तुमने मुझे निराश किया है, बिना पूछे बॉयज को बुला करके, आगे से कभी तेरे साथ हैंग आउट नहीं करूंगी, और चली जाती है कुतोको को वहीं उदास खड़ा छोड़ के। उस शाम अमाने अब खुद को कोसती है कि मैं कितना मतलबी साउंड करती हूँ, और सोचती है कि क्या दूसरी लड़कियां उसके इस चीज का मजाक बनाएंगी। अगले दिन अमाने सुनती है कि कुतोको एब्सेंट है और सोचती है कि क्या ये उसके बिहेवियर की वजह से तो नहीं। तभी माई और सियोन आती हैं और रिवील करती हैं कि कुतोको कितनी एक्साइटेड थी आर्केड के लिए, उसने तो पूरा लिस्ट प्रिपेयर किया था। अमाने अब पूरी तरह से गिल्ट में आ जाती है। वो कुतोको के घर आती है माफी मांगने, लेकिन कुतोको एश्योर करती है कि नहीं, मेरी गलती थी, मुझे बताना चाहिए था कि लड़के भी हैं। जब अमाने अब बेटर फील करती है, उसका थैंक्स करती है क्योंकि वो मानती है कि कुतोको ये सब उसके फियर को दूर करने के लिए ही कर रही थी। ये सुन तो कुतोको के आंसू ही निकल आते हैं जब वो बोलती है कि मैं डर गई थी कि कहीं तुम मुझे हेट ना करने लगे। अमाने एश्योर करती है कि कभी हेट नहीं कर सकती तुझे, और पूछती है कि क्या फिर से कभी हैंग आउट कर सकते हैं। उस दिन से अमाने और कुतोको क्लोज फ्रेंड्स बन जाती हैं, लेकिन टीचर ने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिए और कुतोको मूव कर जाती है अमाने से दूर। पर फिर भी अमाने उसकी सीट के पास खाली टाइम में आकर के बैठती रहती है। और एक दिन ऐसे ही जब कुतोको अपने पास के एक लूजर लड़के का इरेजर लेती है, अमाने उस पर ग्लिटरमोन कैरेक्टर नोटिस करके हैरान होती है और चाहती थी उस लड़के से बात करना, पर उससे पहले ही ताकोया बकबक करने लगा उस एनिमे के बारे में, और इससे अमाने तो और एक्साइटेड हो जाती है, इतनी कि वो भी स्टार्ट करती है कन्वर्सेशन और रियलाइज की कि उसने अब अपनी आइडेंटिटी खतरे में डाल दी है। प्रेजेंट में अब अमाने थैंक्स करती है कुतोको का उस दिन आर्केड में इनवाइट करने के लिए, और बोलती है कि तू ऑसम है जो हमेशा दूसरों की खुशी का ख्याल रखती है। लेकिन खुश होने की जगह कुतोको उदास हो जाती है और धीरे से बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा अपनी खुशी सोचती हूँ। वो कन्फेस करती है कि वो उस लड़के को आर्केड आने से ना इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसे लाइक करे। अब बातें इतनी उठी ही थी तो अमाने भी कन्फेस करती है कि मैं एक ओटाकू हूँ। अमाने भी शॉक्ड होती है, लेकिन बोलती है कि मेरी पुराने स्कूल में ना सबसे दूरियां बन गई डिफरेंट टेस्ट की वजह से। लेकिन वो कुतोको की ग्रेटफुल है जो उसने उसे कभी नहीं छोड़ा, भले ही वो शुरू में उससे रूड भी थी। कुतोको कहती है कि अरे कोई नहीं। इस कन्वर्सेशन के बाद से अमाने और कुतोको दोनों और भी क्लोज फ्रेंड्स बन जाती हैं। फिर वो भागते हैं अपार्टमेंट की ओर अमाने की कॉस्ट्यूम लेने। कुछ घंटे बाद ताकोया स्कूल में अपना लॉर्ड अर्थ कॉस्ट्यूम पहने आता है और सोचता है कि कहीं वो जोकर तो नहीं लग रहा। नर्वसली क्लास में कदम रखता है, पर जब बाकी सब बच्चों को भी ऐसे ही कॉस्ट्यूम में देखता है तो राहत की सांस लेता है। तभी कुतोको ताकोया को ग्रीट करती है उसके कॉस्ट्यूम की तारीफ करके। फिर पूछती है कि उसे उसका ये मेड आउटफिट कैसा लगा। ताकोया कैजुअली कुतोको को बोलता है कि वो कमाल की लग रही है, और अंदर ही अंदर कुतोको की मॉम को थैंक्स बोलता है इस दुनिया में ऐसी चॉकलेटी ब्यूटी देने के लिए। बाद में उस दिन ताकोया नोटिस करता है कि मेड कैफे तो बहुत हिट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुतोको को देखने आ गए हैं। तभी अमाने के दीवाने मुंह उठा करके आते हैं, पर अमाने को नहीं देख के डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ये देख के उनका लालची टीचर कूद के आता है और रिवील करता है कि अमाने सेकंड शिफ्ट में काम करेगी, तो जाओ और ज्यादा पैसे लेकर के वापस आना अगर उसे देखना चाहते हो तो। स्टूडेंट्स टीचर से कहते हैं कि देखिए सर, ये गलत कर रहे हैं आप, पर टीचर कहते हैं कि कुतोको और अमाने दोनों का कॉस्ट्यूम भी चेंज होगा, इसलिए भाग के जाओ और पैसा लेकर के आओ। ताकोया ये देख के अपने टीचर की स्कीम से इम्प्रेस्ड है। तभी कोबायाशी उसका क्लासमेट बोलता है कि मेड कैफे की वजह से वो बेस्ट क्लास का अवार्ड भी जीत सकते हैं। बात करते वक्त कोबायाशी ताकोया से ये भी बताता है कि मिस्टर एंड मिस पेजेंट के लिए सब एक्साइटेड हैं, जिसमें स्टूडेंट्स इस साल के सबसे अट्रैक्टिव लड़के और लड़की को वोट करेंगे। कोबायाशी फिर ताकोया को बैलेट पेपर देता है और पूछता है कि वो अमाने या कुतोको किसे वोट करेगा। इससे तो अब ताकोया धर्म संकट में फंस जाता है क्योंकि दोनों दोस्तों में से एक को चूज नहीं करना चाहता। तभी वो कुतोको को उसके दीवानों से घिरे हुए देख लेता है जो उसे क्लोजिंग सेरेमनी में साथ आने के लिए कह रहे थे। कुतोको तब याद करती है कि लड़कियों ने एक पॉपुलर मिथ के बारे में बात की थी कि अगर एक लड़का और लड़की साथ में फायरवर्क्स देखें तो वो लाइफ टाइम लवर्स बन जाते हैं। तभी एक और फैन आता है और कुतोको से फायरवर्क्स साथ देखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देती है कि अरे नहीं, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। लेकिन सही वक्त देख के वो तुरंत ताकोया के पास आके पूछती है कि क्या वो किसी के साथ फायरवर्क्स देख रहा है। ताकोया ठहरा एक स्टूपिड ओटाकू कुतोको को बोलता है कि अरे ना, वो तो एक्चुअली जल्दी घर जाने का सोच रहा है ताकि टॉप 10 नारुतो फाइट्स देख सके। तभी कुतोको फिर याद करती है कि वो थोड़ी देर पहले उसे अजीब तरीके से देख रहा था, तो पूछती है कि क्या कोई चीज उसे परेशान कर रही है। ताकोया ब्यूटी पेजेंट वाली सारी बात कुतोको को बताता है, फिर रिवील करता है कि उसने उसे वोट देने का डिसाइड किया है। इससे कुतोको खुश और कंफ्यूज्ड दोनों फील करती है
क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही कि खुश होना चाहिए कि ताकोया ने अमाने की जगह उसे चूज किया है। तभी ताकोया रिवील करता है कि हाँ, उसने दोनों का नाम लिख लिया है, भले उसका वोट काउंट भी ना हो तो चलेगा, जिससे कोतोको हंसी पड़ती है। कुछ घंटे बाद ताकोया रियलाइज करता है कि अब पार्टी बदलने का टाइम आ गया और बेसब्री से अमाने के आने का वेट करता है। तभी अमाने अपनी वैम्पायर कॉस्प्ले में अपीयर होती है, जिससे पूरी लड़कियां जैसे नाइग्रा फॉल की तरह गिरने लगी थी। उसकी कॉस्ट्यूम देख के ताकोया रियलाइज करता है कि अमाने ग्लिटरमॉन का वैम्प द ग्रेट कॉस्प्ले कर रही है, लेकिन ध्यान से देखने पे वो नोटिस करता है कि उसकी कॉस्प्ले में बहुत सी डिटेल्स मिसिंग है, जिससे उसे समझ आता है कि शायद ये उसका लास्ट मिनट का डिसीजन रहा होगा। तभी एक खुशमिजाज बच्ची आती है और ताकोया को बोलती है कि उसे उसकी ये लॉर्ड अर्थ कॉस्प्ले बहुत पसंद आई। ताकोया का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है ये रियलाइज करके कि ये बच्ची भी एक ग्लिटरमॉन फैन है और वो उससे बात कर रहा है। जानता है कि अमाने भी जरूर उससे बात करके खुश होगी, तो ताकोया उससे बोलता है कि रुको, यहाँ एक और ग्लिटरमॉन कैरेक्टर है। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद वो बच्ची ताकोया को झूठा बोल देती है, जिससे अमाने वहीं खड़ी अपसेट हो जाती है। ताकोया फिर अमाने को कंसोल करता है ये बोल करके कि अरे वैम्प द ग्रेट ये झिंगुर बच्चों में पॉपुलर नहीं है, तो उसे डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। जब अमाने कोई मुझसे प्यार नहीं करता मैं खोई होती है, एक लड़की उसे फोटो के लिए रिक्वेस्ट करती है और जल्दी ही अमाने बिजी हो जाती है क्योंकि बहुत से लोग लाइन में लग जाते हैं। ये देख के तो ताकोया भी सोचता है अमाने के साथ एक फोटो लेने का, लेकिन जल्दी से ये आइडिया डिसमिस कर देता है कि उस जैसा लूजर अमाने या कोतोको के साथ फोटो लेने के लायक भी नहीं है। तभी अमाने खुद शो अप करती है और ताकोया से कहती है कि आओ साथ में एक फोटो लेते हैं याद के लिए। फोटो लेने के बाद ताकोया ऑर्डर लेने चला जाता है, जबकि एक क्लासमेट अमाने को बोलती है कि पहली बार उसने किसी लड़के के इतना करीब होते हुए उसे देखा है। क्या बात है। अमाने ब्लश करती है और खुद को और उसको दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हम सिर्फ एक दोस्त हैं और ये बस एक आम सी सेल्फी थी। बाद में लंच ब्रेक में ताकोया बिल्कुल अकेला होता है, तभी लड़कियों का टेक्स्ट आता है कि साथ में हैंग आउट करते हैं। जिस मोमेंट वो उनसे मिलता है, लड़कियां उसे एक नया कॉस्ट्यूम ट्राई करने के लिए फोर्स करती हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद ताकोया हार मान लेता है और एक मेड कॉस्ट्यूम में चेंज हो जाता है। थोड़ी सी अपनी चाल में लचीलापन लाने के बाद ताकोया सेकंड शिफ्ट के लिए क्लास की तरफ भागता है और इस बार अमाने को एक 90s की हॉट लड़कियों की तरह ड्रेस्ड देखता है। तभी सायू आती है अमाने को टीज करने, लेकिन उसके फैंस उसे तुरंत घेर लेते हैं कि अरे ये बच्ची देखो अमाने से बात कर रही है, और तब उसे पता चलता है कि अमाने सच में कितनी पॉपुलर है, जिससे वो अंदर ही अंदर हंस रही होती है क्योंकि सिर्फ वो जानती है कि अमाने तो सही में कितनी बोरिंग है। जब उसके दीवाने सायू से पूछते हैं कि अमाने घर में कैसी रहती है, ताकोया डरने लगता है कि कहीं सायू कुछ ऐसा न बोल दे जो अमाने की सारी पॉपुलैरिटी ही डिस्ट्रॉय कर दे। पर दोनों को हैरानी में डालते हुए सायू सबको बोलती है कि अमाने घर में सुपर कूल है और वो भी बड़ी होकर के बिल्कुल उसकी जैसी बनना चाहती है। इस बैठक के बाद अमाने सायू को थैंक्स करती है कि उसने उसकी सोशल लाइफ बचा ली और ताकोया से कहती है कि ड्यूटी के दौरान सायू का ख्याल रखना। 1 घंटे बाद अमाने सायू और ताकोया को किसी बेकार से चीज पर बात करते हुए देखती है। तभी सायू छोटी सी मुंह से बड़ी बात कहती है कि अमाने को वो फायरवर्क्स इवेंट पर क्यों नहीं ले जाता। एम्बेरेस्ड अमाने जल्दी से सायू को पकड़ के भाग जाती है, ताकोया को वहीं कंफ्यूज छोड़ के। अब बाहर सायू अमाने को बोलती है कि अगर उसने पहले मूव नहीं किया ना तो कोतोको कर लेगी और फिर वो इस कहानी की मीरा बन के रह जाएगी। सायू को टाटा करने के बाद अमाने सोचने लगती है कि क्या वो ताकोया को इन्वाइट करे। साथ ही इधर कोतोको भी ताकोया को आस्क आउट करने की तैयारी कर रही है। जब अमाने थोड़ा और सोचती है कि ताकोया को बुलाए या नहीं, कोतोको के वो 2 छोटे भाई अतापी वतापी उसे ग्रीट करते हैं और पूछते हैं कि सायू कहाँ है। जब अमाने बोलती है कि वो तो जस्ट अभी चली गई, लड़के सैड हो जाते हैं, जिससे अमाने थोड़ी मुस्कुरा देती है क्योंकि साफ दिख रहा था कि उस दिन सायू का वो जेस्चर इन्हें टच कर गया है। लेकिन जब लड़के शर्मीले तरीके से बोलते हैं कि उसे नहीं आना हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी अमाने प्लेफुली कहती है पर सायू तो उनके साथ हैंग आउट करना एंजॉय करती है, जिससे वो ब्लश कर जाते हैं और एडमिट करते हैं कि हाँ वो भी उसे मिस कर रहे हैं। वहीं कोतोको इधर अपनी दूसरी शिफ्ट ले लेती है और जैसा एक्सपेक्टेड था सब उसके गर्ल कॉस्ट्यूम से ऑ में होते हैं। जब वो कस्टमर्स की क्राउड को हैंडल कर रही है, उसके भाई पहुंच जाते हैं उसे टीज और परेशान करने। उन्हें देख के कोतोको कहती है कि यहाँ नहीं, और उन्हें कहती है कि उन्हें नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो अभी बहुत छोटे इन चीजों के लिए। लेकिन हिबिकी और काकरू रिवील करते हैं कि गिनीचिरो ने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ताकि तुम्हारी फोटो ले सकें। इससे पहले कि कोतोको को पता चले, एक क्राउड उसके शिवलिंग के आसपास इकट्ठा हो जाती है और सब लड़कियां मेमोराइज हो जाती हैं कि वो कितने क्यूट हैं। ये देख अमाने कहती है कि अभी सेम चीज ऐसा सायू के साथ वो फील करके आ रही है, इसीलिए कोतोको कहती है कि वो अपने भाइयों को वहाँ से निकाले, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इधर लड़के उनके सवालों से परेशान हैं कि कोतोको के कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, उसकी लव लाइफ कैसे चल रही है, और वो भाग के कोतोको के पास दौड़ के आते हैं जो उन्हें प्रोटेक्टिवली गार्ड करती है और अमाने को कहती है कि इन्हें बाहर लेके जाओ।
कुतोको के फैंस तो उसकी ये माँ वाली ममता देख के अमेज्ड हो जाते हैं। इसी बीच अमाने लड़कों को स्टोर रूम ले जाती है जहाँ उसे ताकोया मिलता है, जो काकरो और हिबिकी को देख के एक्साइटेड होता है। लेकिन जब वो उन्हें इस तरह से मुंह लटकाए देखता है तो अमाने से रीजन पूछता है। वो उसे बताती है कि ये भी सायु वाले फेज से गुजरे हैं। जब ताकोया सोचता है कि उसे चीयर अप करने के लिए क्या करना चाहिए, अमाने लड़कों को कहती है कि वो आज उनके साथ सो सकते हैं। लेकिन दोनों एक साथ कहते हैं कि वो कोई बच्चे नहीं है। तो अपने नेक्स्ट मूव के लिए अमाने धीरे से मेंशन करती है कि सायु भी वहाँ होगी, जो तुरंत लड़कों को एक्साइटेड कर देता है। साले हरामखोर। हिबिकी और काकरो में ये अचानक शिफ्ट देख के ताकोया इम्प्रेस्ड रह जाता है और अमाने की ये साइकोलॉजिकल स्किल की तारीफ करता है। उसे थैंक्स करने के बाद वो निकल जाती है, जबकि ताकोया लड़कों का ख्याल रखता है उन्हें अपने फोन पर वीडियो गेम खेलने के देकर। 1 घंटे बाद ताकोया अपनी क्लास में वापस आता है कुतोको को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो उसके भाइयों को घर भेजने का सोच रहा है। वो उसे शुक्रिया कहती है और फिर ताकोया से कहती है कि उसके साथ एक पिक्चर ले। और जैसे ही कैमरा उनका फोटो क्लिक करता है, ताकोया ब्लश करने से खुद को रोक नहीं पाता। उसके बाद ताकोया पहली पिक्चर दिखाता है जो उसने कुतोको के साथ ली थी और उसे कहता है कि वो इस फोटो को बहुत खास मानता है क्योंकि ये उस मोमेंट से है जब वो दोस्त बने थे। थोड़ा ब्लश करते हुए कुतोको फिर फायरवर्क फेस्टिवल की बात लाने की कोशिश करती है, लेकिन इडियट ताकोया उसकी फीलिंग्स के बारे में इतना अनजान है कि वो कहता है अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद ताकोया मेन गेट पर कुतोको के भाइयों को छोड़ने जाता है और जब वो वापस आता है तो लड़कियों को उसका वेट करते देखता है। शॉक्ड होके ताकोया पूछता है कि वो खाली क्लासरूम में क्यों हैं? उन्हें तो अपने दोस्तों के साथ अभी पार्टी में होना चाहिए ना। तो लड़कियां उससे कहती हैं कि नहीं, बल्कि सिर्फ वो दोनों उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो ताकोया को सुपर इमोशनल कर देता है। इसी बीच बाकी क्लासमेट्स को देखते हैं जो जिम्नाजियम में रॉक एंड रोल कॉन्सर्ट को जैम कर रहे हैं। वहीं ताकोया तो ये मोमेंट एंजॉय करता है स्कूल की 2 सबसे हॉटेस्ट लड़कियों को अपना बना के। थोड़ा पार्टी करने के बाद ताकोया लड़कियों को शुक्रिया कहता है उसके साथ अच्छा टाइम बिताने के लिए और घर जाने वाला था कि तभी नोटिस करता है बाहर आते ही अमाने और कुतोको अपने दोस्तों से घिर जाती हैं, जो पूछते हैं कि कहाँ थे अब तक। ये देख ताकोया सोचता है कि क्या उसके लिए उनका इतना वक्त लेना भी सही था, वो डिजर्व भी नहीं करता है। फेस्टिवल के दूसरे दिन कुतोको और अमाने डिसाइड करती हैं कि दूसरे क्लब्स के इवेंट्स चेक करें मायू और सियोन के साथ। इधर ताकोया अकेले पोस्टर देख रहा होता है, तभी उसके क्लासमेट्स कोबायाशी और तात्सुमी ज्वाइन करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि अमाने और कुतोको दोनों ही पेजेंट इवेंट के लिए क्राउन होने वाली हैं, जो तो ताकोया के लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। उसे इतना कैजुअल देख के लड़के कहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ हैंग आउट करती है, जबकि वो खुद कोई चैड नहीं है। ताकोया को पोलाइटली रोस्ट करने के बाद लड़के क्लब चेक करने दौड़ जाते हैं, बेचारे ताकोया को पीछे छोड़ के। इसी बीच कुतोको और मायू कपल्स को ऑब्जर्व करते हैं जो फायरवर्क फेस्टिवल की वजह से ग्रुपिंग करके खड़े थे। ये देख के कुतोको मायू से कहती है कि वो ऐसी कोई नहीं है जो बस स्कूल फेस्टिवल के लिए किसी को डेट करेगी। इससे मायू पूछ लेती है तो वो अपने लिए कैसा लड़का तलाश रही है, जिससे वो बेसिकली ताकोया के सारे ट्रेट्स डिस्क्राइब करने लगती है। मायू जल्दी से पकड़ लेती है और कुतोको से पूछती है कि क्या उसके दिमाग में कोई खास इंसान बैठा है, लेकिन इससे पहले कि वो रिप्लाई करे अमाने सियोन के साथ आ जाती है। तो वो जल्दी से टॉपिक चेंज करती है और मायू को दूसरे स्टॉल ले जाती है, इससे पहले कि अमाने के साथ चीजें ऑकवर्ड हो जाएं। कुछ मिनट बाद अमाने और सियोन आर्चरी क्लब के पास रुकते हैं और जब अमाने गिफ्ट्स के बीच एक ग्लिटरमॉन कैरेक्टर की लिमिटेड एडिशन फिगर नोटिस करती है, उसे इतना फोकस्ड देख के सियोन सोचती है कि शायद वो उस महंगी नेल पॉलिश को चाहती है जो उस गंदे से फिगरीन के पास है। और जब अमाने फिगरीन जीत जाती है, सियोन को उसके लिए बुरा लगता है कि वो नेल पॉलिश नहीं जीत पाई, जबकि अमाने तो अपना अभी ये नया प्राइज ताकोया को दिखाने के लिए खिलखिलाए जा रही थी। अपने लूजर को ढूंढने की कोशिश करते हुए अमाने और कुतोको दोनों को कई और दीवाने मिलते हैं जो उन्हें फायरवर्क्स फेस्टिवल ले जाने के लिए डेस्परेट लगते हैं। पर सबको रिजेक्ट करने के बाद लड़कियां वॉशरूम में रिलैक्स करती हैं, इससे पहले कि एक दूसरे को कन्फेस करें कि अगर उन्हें किसी को फायरवर्क्स देखने के लिए चूज करना हो तो वो ताकोया होगा। लेकिन ये जानते हुए कि वो कभी उन्हें नहीं पूछेगा, लड़कियां साथ में फायरवर्क्स देखने का डिसाइड करती हैं। और जब वो एक किचुकू मोमेंट में होती हैं, सियोन उनके पास आती है और लड़कियों को ऐसे मुस्कुराते हुए देख कहती है कब से चल रहा है ये। और वो जोकिंगली कहती हैं कि अरे अब तो हमें इसे खाना पड़ेगा ताकि हमारा सीक्रेट सेफ रहे। इधर ताकोया एक लाइब्रेरी में बैठा होता है क्योंकि उसे अकेले घूमना बहुत ऑकवर्ड लगने लगा था। तभी वो सुनता है 2 लड़कियां पेजेंट के बारे में बात कर रही हैं और उस रूमर्स के बारे में कि कैसे विनर्स एक दूसरे को डेट करते हैं, क्योंकि वो पूरे कैंपस के सबसे ब्यूटीफुल लोग जो होते हैं। अमाने और कुतोको के दूसरे लोगों को डेट करने का ख्याल ही ताकोया को इतनी एंग्जाइटी से भर देता है कि वो अपने खुद के फीलिंग्स के बारे में क्वेश्चन करने लगता है। कुछ घंटे बाद ताकोया क्लोजिंग सेरेमनी के ऑडिटोरियम में जाता है और भीड़ देख के ओवरवेल्म्ड हो जाता है।
लेकिन वापस जाने से पहले ही कोतोको आ जाती है और बताती है कि वो और अमाने मिस प्रेजेंट कॉन्टेस्ट के लिए स्टेज पर जाएंगी। ताकोया एक्साइटली पूछता है कि विनर कौन होगा। कोतोको कहती है कि अभी नहीं पता। जाते वक्त वो कहती है कि हम दोनों से क्लियरली देख सकें कोई ऐसा जगह पे खड़े होना। ताकोया एग्री करता है और गुड लक कहता है, लेकिन वो उसके जाने के बाद सोचने लगता है कि क्या कोतोको या अमाने मिस्टर पॉपुलर के साथ डेट करेंगे। ओवर थिंकिंग में डूबे ही जा रहा था कि अमाने आ जाती है और ग्लिटरमॉन किचन दिखाती है जो अभी अभी जीत के आई है। ताकोया का डल रिस्पॉन्स देख के वो पूछती है क्या बात है, क्योंकि वो तो हमेशा ग्लिटरमॉन पर एक्साइटेड रहता है। ताकोया हेजिटेट करके कहता है कि उस जैसे के लिए ये जगह नहीं है। अमाने फौरन एग्री करती है कि हाँ, उसे भी शोर और भीड़ ये सब पसंद नहीं। ताकोया कहता है कि हाँ, तो तुम फाइनली मान रही हो कि एक ओटाकू हो, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। तभी एक लड़की अमाने को पेजेंट की तैयारी के लिए बुलाती है और जाते हुए वो सोचती है कि ये ताकोया को क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद अनाउंसर रिवील करता है कि कोतोको ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, वहीं अमाने सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल है। लेकिन एक ट्विस्ट ये था कि बहुत लोगों ने अमाने को तो मिस्टर पॉपुलर के लिए भी वोट किया था, जिस पर भीड़ हंस पड़ती है। ताकोया लड़कियों को हैरानी से देखता है। फिर अनाउंसर मिस्टर पॉपुलर के विनर्स को अनाउंस करता है। बात और बुरी हो जाती है जब वो लोगों को सुनता है कहते कि अमाने और कोतोको के साथ जो चैड है ना, वो कितने परफेक्ट लगते हैं। ये ताकोया का यकीन अब और पक्का कर देता है कि वो कभी उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। वो दोनों सिर्फ काइंडनेस से एक लूजर से बात करती थी। वो चुपचाप ऑडिटोरियम छोड़ देता है। वहीं कोतोको की आंखें तो भीड़ में उसे डिस्परेटली तलाशती रहती हैं। लेकिन जल्दी ही सभी मीटअप के लिए आ जाते हैं, तो वो फोन पर उसे मैसेज करने की कोशिश करती है जो अनरेड मिलता है। ये उसे और फिक्र में डाल देता है क्योंकि ताकोया मैसेज कभी अनरेड नहीं छोड़ता। वो उसे अब ढूंढने भागती है, तभी मायू से रोक लेती है उसके फैंस के लिए। कोतोको जल्दी जल्दी सबसे हैंडशेक करती है। सोचती है कि क्या ताकोया शायद फायरवर्क्स से बचने के लिए भाग गया। इधर सियोन भी अमाने के लिए मीट एंड ग्रीट ऑर्गेनाइज करती है, पर वो कोडली कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं। सियोन पूछती है कि क्यों, कोतोको को चीट नहीं करना चाहती क्या। अमाने समझ जाती है कि ये जूसी एलिगेशंस अब उस पर से कभी नहीं हटेंगे, तो वो बस एक्सेप्ट कर लेती है और चलती बनती है। कोतोको तभी भाग के आती है बताने कि उसे ताकोया कहीं नहीं मिल रहा। अमाने सोचती है कि शायद ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाले डलनेस से ये रिलेटेड हो सकता है। सियोन से कवर करने को कहती है, पर वो फिर गलत समझ लेती है कि शायद दोनों 6ix9ine खेलने जा रहे हैं। इधर वहीं ताकोया तो बाथरूम के टब पर बैठ के खुद को कन्विंस कर रहा था कि वो अमाने और कोतोको की जिंदगी में फिट नहीं हो सकता। तब दिल बहलाने के लिए वो अपनी गैलरी स्क्रॉल करता है। उनके साथ ली गई फोटोज देख के वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और रोने ही लगा था। तभी वो रियलाइज करता है कि चाहे कुछ भी हो, उनके बीच जो दोस्ती है वो उसे कभी नहीं मरने देगा। दोनों लड़कियां हर जगह ढूंढती हैं, सिर्फ एक जगह छोड़ के। वहीं ताकोया तो अब ग्राउंड में पहुंचता है उन्हें ढूंढते हुए, जो नहीं मिलते। फिर क्लास में भागता है और दोनों वहाँ मिलते हैं। कोतोको फौरन डांट के पूछती है कि कहाँ गायब था वो तब से। अमाने उसे किक मार कहती है कि कब्ज हो गया था क्या तुझे। ताकोया माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके साथ हैंग आउट करते रहो। लड़कियां शॉक्ड में, क्योंकि उनका तो कभी इरादा ही नहीं था उसे छोड़ने का। ताकोया ऑनेस्टली कहता है कि उनके दोस्ती के शुरुआत से ही हमेशा से उसे लगा था कि वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी वो उनसे दूर नहीं रह पाया। कहता है कि कोतोको के साथ उसे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो पेशेंटली उसे सुनती है, चाहे वो कोई भी फालतू बात क्यों न उठाए। और अमाने जो नॉर्मली कोल्ड रहती है, पर ग्लिटरमॉन पर डिस्कस करते हुए कितनी एक्सप्रेसिव हो जाती है। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से वो दोनों को पसंद करने लगा। ये सुन के दोनों मुस्कुराते हुए ब्लश करती हैं और कहती हैं कि वो भी उसे बहुत पसंद करती हैं। तभी फायरवर्क्स की आवाज आती है। ताकोया पूछता है तो बाहर चले देखने। दोनों उसका हाथ पकड़ के कहती हैं कि नहीं, वो सिर्फ उसके साथ अंदर ही रहना चाहती हैं। ये सुन के ताकोया कसम खाता है कि एक दिन वो उनके लायक बन के रहेगा। दोनों उसे एक टपली मार कहती हैं कि वो जैसा है उन्हें वैसा ही पसंद है। फिर भी ताकोया तो ठान लेता है कि अब टाइम है बॉय टू मैन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने का। अगली सुबह स्कूल में बालों में वो तेल की जगह जेल लगा के आता है। सोचता है कि अब सब उसे ऋतिक रोशन का नाजायज औलाद तो समझ ही लेंगे, लेकिन कोई ध्यान तक नहीं देता उस पे, जिससे उसका ऑरा माइनस हो जाता है। आके चुपचाप सीट पे बैठ जाता है। तभी कोतोको आती है और कहती है थोड़ा और जेल लगाना चाहिए था, है ना अमाने। और अमाने ऐड करती है कि हाँ, उसने भी नोटिस किया है कि आज थोड़ा ये अलग सा दिख रहा है। ताकोया खुशी से भर आता है। आखिरकार रियलाइज करता है कि गर्ल्स एक ओटाकू के साथ भी सच में अच्छी हो सकती हैं। देखो, अब ये कोई मत बोलना कि इसकी जगह प्लीज मैं होना चाहिए था, क्योंकि ये लाइन तो मैं बोलने वाला हूँ। कहाँ मिलती हैं ऐसी काइंड लड़कियाँ। ऊपर वाले ने ऐसा प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर दिया है। खैर, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। अगर नए आए हो चैनल पे और इतने से तुम्हारी नहीं जली तो और भी मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।